सौतेली माँ। किसी समय एक पत्नी की पत्नी नन्हा मुन्ना पुत्र छोड़कर मर गई और उस आदमी ने 1 वर्ष बाद दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी उस लड़के के द्वेष करती थी और अपने पति को कहा कि वह उसके साथ नहीं रहेगी जब तक कि वह उस लड़के को जान से न मार दे। पहले तो पति सहमत न हुआ, लेकिन पत्नी की जिद करने पर बोला कि उसके साथ ऐसा करने से डर लगता है, यदि वह ऐसा स्वयं करना चाहे तो कर सकती है। वह बोली, नहीं, यह तुम्हारा लड़का है और तुम ही इसको जान से मारना पड़ेगा। अगर वह मेरा लड़का होता तो मैं ऐसा ही करती। तुमको डर करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम इसको बाहर जुताई के लिए लेकर जाओ तो उसे जुताई के समय ही जोतने के लिए आगे रखना और तुम हल का लंबा डंडा के छोर को नुकीला बना लेना और आगे चलते समय उसके पीछे से वार करके जान से मार डालना। उसके बाद यह ऐसा ज्ञात होगा कि यह एक दुर्घटना है। इस प्रकार उस आदमी ने वादा किया कि वह ऐसा ही करेगा और उसने हल में लंबा डंडा छोर को नुकीला बनाया। लेकिन वह जब भी जुताई के लिए आता तो उसका लड़का हल को लेकर बड़े तेजी से आगे दूर चला जाता और उसका पिता उसका पीछा नहीं कर पाता और इस कारण वह लड़का को मार नहीं पाया। तब उसकी पत्नी ने अपने पति को बहुत बुरा भला कहा और सापेक्ष किया कि वह उससे कपट दे रहा है। इस पर उस आदमी ने कहा कि अगले दिन वह इस कार्य को जरूर पूरा कर देगा और उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसके जाने से पहले लड़के को गर्म स्वादिष्ट जलपान कराए ताकि उसके अंतिम बार कृपा भाव मिल जाए। और वह बोला, इसको मारने का अब कोई दूसरी योजना खोजना होगा क्योंकि अब जुताई का कार्य समाप्त हो गया है। किंतु उसकी पत्नी बोली, हीरा नीचे जाकर सावा का जुताई करेगा और बैल शावा खाने लगेंगे, इसलिए उस वक्त तो रुकना पड़ेगा। तब तुम कदम बढ़ा के अपने बेटे के पास पहुंच जाना और इस तरह से उसे सहूलियत से पकड़ सकोगे। सतुनज़ार अगले दिन जब बाप बेटे जुताई के लिए बाहर गए तब पुत्र ने पूछा, आज वे लोग कहाँ जुताई करेंगे? पिता ने कहा, आज वे लोग नीचे जाकर सांवा के खेत की जुताई करेंगे। लेकिन लड़के ने कहा, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? हमें वह तो अच्छी फसल है और 1-2 दिन में पकने वाली है। दोबारा बुनाई करने से अधिक विलम्ब हो जाएगा। हम लोग का फसल नष्ट कर खो देंगे। मौसम के बारे में कौन जानता है? इस बात से इसके बदले कुछ मिलेगा भी या नहीं। और पिता ने सोचा, बालक का कहना यथार्थ है। वह उपज और पहला पुत्र दोनों एक जैसे थे। यदि उसके साथ वध कर दूंगा तो वृद्धा अवस्था में मेरा भरण पोषण कौन करेगा? कौन जानता है कि मेरी दूसरी पत्नी को संतान होगा भी या नहीं। मैं इसकी हत्या नहीं करूंगा। हालांकि पत्नी क्रोधित थी और उसे जुआट में हल को खोलकर अलग कर दिया और अपने घर वापस चला गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपने पुत्र की हत्या नहीं कर सकता। उसने पत्नी को छिड़का और पिटाई करके वृत्तांत का अंत किया। तब पत्नी दुखी होकर उसके पास से भाग गई, लेकिन उसने पत्नी के भाग जाने का कोई सत्ताप नहीं हुआ। वह उसे खोजने गया। कुछ दिन बाद पत्नी के पिता और उसके भाई लेकर वापस आए। तब पति ने उसे पूरी घटना का परिज्ञान दिया। उन्होंने भी अपनी पुत्री को भला बुरा कहा और चेतावनी दिया कि अपने व्यवहार में सुधार करे। कहानी का अभिप्राय यह है कि बहकावे एवं शीघ्रता में लिया गया कार्य सर्वदा पछतावा का कारण बन सकता है। अतः कोई भी कार्य सोच विचार कर करना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कहानी को शेयर करो। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे कल एक नई स्टोरी में। सृष्टि वॉइस। बाय दोस्तों।